क्योंकि बाद दफ़ा मुझे याद है हम इस इस्लामाबाद के साथ जब काम कर रहे थे, बुकें हमें जमा करानी होती थी, वहाँ हमें चैप्टर जमा कराने होते थे। तो मुझे एक दिन याद है कि जी हमने रात को 3 बजे अपनी बुक जमा कराई है, स्कैन करके उनको भेजी है, क्योंकि वो लास्ट डे था कि सुबह होनी चाहिए कि जी राइटर की बॉन्डनेस लिमिटेशन कहाँ पे है। फिर आप उसको देखेंगे, क्योंकि फिलहाल आपने सिर्फ बुक को देखा, करिकुलम को, एंगल को देखोगे, पढ़ोगे, फीडबैक दोगे तो वो फिर डेफिनेट एक सवाल होगा। तो आपको पता है कि ये जो बुक है मेरी किस लेवल की है। रिफ्लेक्टिंग द कंटेंट, पर इसमें हमें एक इशू है कि इसमें अल्लामा इकबाल की जो पिक्चर है इसकी जगह अगर विलियम वर्ड्सवर्थ या शेक्सपियर अगर उनका ये मेंशन करते तो ये ज्यादा इंग्लिश, मतलब इंग्लिश है तो इसमें इंग्लिश के ही कंटेंट मेंशन हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, एडिशन हुआ है। और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में चाइल्ड फ्रेंडली या इनमें सेकंड उसमें हम सब चीजों से सेटिस्फाई हैं और अप टू द मार्क। कोरोड्रा आना चाहिए, ठीक है, हमारा सारा काम कोरोड्रा होगा। Have lots of expectations from them. वो कहते हैं कि we are investing, हम जब सरमाया लगा रहे हैं एंड रिटर्न हमें कुछ मिलना चाहिए, तो आप you are not investing, remember it, you are investing something different and they are investing something different, therefore your expectations are different, or society, parents, you cannot hack them. They identify, they become so unable to identify their interest, potential, ability. Is that agree? Is that okay from here? Yes. Excuse me? टीचर से ज़्यादा पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है। You should be a teacher who is highly regarded, who is highly honored, who is highly respected. This is what missing in our teaching community, and you all know well. Remember one thing: integrity, honesty, respect is not something you buy it from market. It is always achieved. It is, and then productive students. We have hundreds of thousands of students, but their productivity level is 0. What they do when your student, when my student who is jobless, when he sees me, he definitely curses over me, saying that I am today. और इम्प्रूवमेंट शामिल है। अब कोई भी चीज जब आप एनालाइज करते हैं तो एनालाइज मीन्स टू ब्रेक इनटू पार्ट्स, टू ब्रेक इनटू कंपोनेंट्स। अब पूरे जिस्म को अगर मैं बीमार हूं और डॉक्टर को मेरी बीमारी का पता नहीं चल रहा है, तो डॉक्टर जो मुझे सजेस्ट करेंगे 5, 6, 7 टेस्ट, क्या आप जरा ये टेस्ट करें, और वो जब मैं टेस्ट करके उनके सामने रखता हूँ तो उसको पता चल जाता है कि बीमारी किस चीज़ की। आप देखिए कोई टेक्स्ट दे देते हैं, इंफॉर्मेशन बच्चों को दे देते हैं कि भाई इसको ज़रा देखें, इसको देखें कि इसने जो एविडेंस दी है, इंफॉर्मेशन दी है, वो किस तरह की है, और इलॉजिकल रीजनिंग को आइडेंटिफाई करें। हम खुद भी रीड कर रहे होते हैं एज ए रीडर, ये फायदा हमारे लिए जरूरी है। एज ए राइटर, टू डिफेंड द आर्गुमेंट अगेंस्ट द बायस, लैक ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस और इनकम्प्लीटनेस, जब हम खुद लिखें तो हमें इस चीज का ख्याल रखना होगा कि जो भी हम बात आर्ग्यू करें, साथ से ब्रेक करके 102 ममालिक के नाम अगर आप सीख लें, ऐसे ऐसे नाम होते हैं आप कभी आपको याद ही नहीं रहेंगे कि यार ये मुल्क भी वजूद रखता है। उनसे जब आप इंटरेक्शन करते हैं, वो अपने मुल्क के बारे में बताते हैं, अपने फूड के बारे में बताते हैं, अपने कल्चर के बारे में बताते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताते हैं। और ये बहुत सी चीजें हैं जो बड़ी अहम है, और ये चीजें हमने अपने स्टूडेंट्स को अगर तैयार करने हैं, एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा समझ आएगी वहां पर कि आप डाइवर्सिटी को एप्रिशिएट करें। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर्स,
ह्यूमंस मुख्तलिफ लोगों का है, आप मुख्तलिफ लोगों के कल्चर्स को अप्रिशिएट करेंगे, लैंग्वेजेस को अप्रिशिएट करेंगे। मुझे ये समझ आ रही है कि इसमें ये वाला लफ्ज़ बहुत हार्ड है इंटरनेट का, इसकी जगह ये वाला इजी हो सकता था, ये हो सकता था, तो वो क्लैरिटी भी आती है, थोड़ा कुछ समझ भी आना शुरू रहेगा। अगर मैथ की बात करें या स्टेट वालों की, तो आगे क्या करते हैं, 3-4 स्टेप को इग्नोर करके टीचर होता है वो उसको कहता है कि नहीं ये बच्चा कुछ समझ नहीं पाएगा, आपको ये स्टेप यहाँ लिखने चाहिए, ये वाला स्टेप वो फिर उसमें लिखे जाते हैं। इसके काम के मुताबिक पूछा जाएगा कि आपने कहाँ से लिया है, क्या इसमें प्लेजरिज्म तो नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन देने का मकसद ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आपने कल को जाके अपने कॉलेज में अपने बच्चों को फेस करना है, उसका आप करेंगे और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने बच्चों के सामने खड़े होता। वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, सिर्फ उनके लिए और डेजिग्नेशन को मेंशन किया है। ओवरऑल प्रेजेंट करना है, तो आपको ओवरऑल इसको पढ़ना है, एक चैप्टर को कवर करना है और कुछ जनरल चीजें होंगी वो जनरल कवर। टर्मिनोलॉजी, नाम और कंसेप्ट, इसमें तो कोई बायसनेस नहीं है। इसमें रिलीजियस में आप रिलीजियस में ये है कि कोई बंदा से कोई बेजार वाला क्या असरात मतलब होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है, इसका आप यहाँ से जवाब ढूंढें कि ये इस सबक में इसका जवाब भी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं इसमें क्वेश्चन ढूंढ लिख दिया और यहाँ कुछ भी नहीं, बच्चा कैसे जवाब देगा। नदिया पाकिस्तान का मकसद क्या था, तो यहाँ से वो नदिया पाकिस्तान का मकसद लिख सकता है। सारी बुक में मेंशन किया हुआ है। सेकंड जो है टेबल ऑफ कंटेंट शोइंग थिंग्स एंड लर्निंग आउटकम्स, जो चैप्टर है उसमें जो है वो सिर्फ हेडिंग्स दी गई है, उनमें लर्निंग आउटकम्स को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ मेन हेडिंग दी गई है। जो लर्निंग आउटकम्स है वो चैप्टर के शुरू में इन्होंने मेंशन किया। Simple and short sentences are used. Free form, typographical, grammatical and punctuation errors. No, we don't have any punctuation errors. Biasness, religious, gender and national. Biasness on title page, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ अल्लामा इकबाल की तस्वीर नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि इंग्लिश बुक है। ये आपने यहाँ पे दे दिया और क्वालिफाइड टीचर और कॉम्पिटेंट टीचर लिखे इनको, ताकि वो जो कंटेंट है उसकी एक्यूरेसी और ये लाजमी आनी चाहिए। कंटेंट शुड बी अप टू पॉइंट, मतलब एक्स्ट्रा बर्डन ना डाले स्टूडेंट्स पर, जितना उसका ग्रेड है, जितना उसका लेवल है, उसके मुताबिक हमारा कंटेंट जो है वो होना चाहिए। हाँ, आप उसको एक्सप्लेन अच्छे से करो, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जिनको लेके स्टूडेंट जो है उस टॉपिक को अप्लाई कर सकें इन देयर डेली लाइफ। और सराउंडिंग कैंपस एरिया लाइफ, हम बलुचिस्तान बोर्ड जो है, बलुचिस्तान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ क्वेटा में रहते हैं, यहाँ की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो एग्जाम करना लॉन्ग टर्म में ज्यादा आसान होगा। एक अच्छे टेक्स्ट बुक में जो है वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि वो टॉपिक को डिफाइन भी करे, एक्सप्लेन भी करे और उसकी एग्जांपल्स भी हो उसमें, और पढ़ने को भी चले। और क्या है, टेक्स्ट बुक में मटेरियल कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट को सोचने पे मजबूर करे, फीलिंग को, क्योंकि जो लर्नर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ ऑडिटरी होते हैं, कुछ जो है वो विजुअल होते हैं। जो विजुअल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ऑडिटरी में मसला स्टूडेंट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके। अगर बुक के अंदर वर्डिंग ही मुश्किल होगी तो पहले स्टूडेंट्स को डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, वर्ड्स के मीनिंग्स ढूंढने पड़ेंगे और उसके बाद उसको अपना टॉपिक समझ आएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्लेक्सिबल हो। रिव्यू करना के बाद ये इसका सही है, ये व्हाट्सएप
ये दोनों किसके हैं? एक से ज्यादा भी हो सकता है।